एक दिन शंकर जी पार्वती विचार करने लगे, बालक बड़े हो रहे हैं, इन दोनों का विवाह कर दे। मैया बोले पहले गणेश जी का, शंकर जी बोले पहले कार्तिकेय जी का। पहले विवाह किसका हो, अभी इस बात पर चर्चा हुई। देखो, गणेश जी को सिंदूर लगता है ना, सिंदूर वाले गणेश जी होते हैं ना। सिंदूर कैसे लगना शुरू हुआ, एक बार पार्वती जी अम्बा ने, मैया ने गणेश जी को चुंबन किया तो उनकी मांग का सिंदूर लग गया, तो तब से गणेश जी को सिंदूर लगने लगे, यानी माँ की मांग का सिंदूर लग गया, इसलिए गणेश जी को भी सिंदूर चढ़ता है। अब मैया बोली मैं पहले गणेश का ब्याह करूंगी, अब पिताजी बोले हम कार्तिकेय का करेंगे। अब दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। तब तक नारद जी आए, नारद जी ने आके प्रणाम किया। जो ही प्रणाम किया तो शंकर जी बोले नारद जी तुम निर्णय करो कि पहले किसका विवाह किया जाए, लंबोदर महाराज का या कार्तिकेय जी का। देखो गणेश जी के कितने रूप हैं, आप जब पूजा करें तो क्या बोलते हैं ब्राह्मण देवता, सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो को गजकर्ण का, लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका, धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना, द्वादशैतानि नामानि या पठेच्छुडयादपि, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा, संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। गणेश जी के 12 नाम हैं। पहला नाम क्या है, सुमुख, जिनका मुख सुंदर है, सुमुखश्चैकदन्तश्च, और एक दंत है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। एक मुख है, एक दांत है, कहां एक दांत, परशुराम जी से झगड़ा हो गया है ना। एक बार परशुराम जी गए, क्योंकि परशुराम जी के गुरुदेव है शंकर जी, बोले हम दर्शन करेंगे मिलेंगे। गणेश जी बोले अभी नहीं, हम पूछ कर आएंगे। अब नहीं माने तो गणेश जी ने अपनी सूंड में लपेटा, फेंक दिया। परशुराम जी ने अपना फरसा मारा तो एक दांत, तब से एक दांत हो गया, एक दंताय विद्महे। हर देवता की अलग अलग गायत्री होती है, कि जो हम बोलते हैं गायत्री है गणेश जी की, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। हम खाली उसी गायत्री के पीछे पड़े जो ब्राह्मणों वाली है। ओम भूर्भुवः स्वः, ये गायत्री केवल ब्राह्मण की है, हर देवता की गायत्री है। अभी शिव जी गायत्री आप कल सुनेंगे जो रोज बोलते हैं। अब और गणेश जी क्या है, सुंदर मुख है, और कान कैसे हैं, गजकर्ण, लंबे कान, हाथी वाले कान देखे ना, इसे क्या बोलते हैं, गजकर्ण। गांव में सूप होता ना, सूप है ना, सूप जानती हूं कि माता है, तो सूप से क्या करते हैं सफाई, तो सार सार को गहरे थोथा दे, वही है गजकर्ण। 7 दिन हो गए, कौन कौन सी कथा उतर गई है जीवन में, याद रखिए यही सार है। आप पूछ दे कल क्या सुना था, तो आधे तो कहेंगे। इसलिए ऋषियों ने जितना चिंतन किया उतना लिखा नहीं गया, और जितना लिखा गया उतना पढ़ा नहीं गया, जितना पढ़ा गया उतना याद नहीं रहता, और जितना याद उतना बोला नहीं जा सकता, जितना हम बोलते उतना आप याद नहीं रख पा रहे हो। इसलिए कुछ तो याद रखो। गजकर्ण, लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, वो है लंबोदर, लंबा उदर। कईयों को तो इतना लंबा होता है कि उसमें पढ़ाई लिखाई सब हो जाए। गणेश जी का उदर लंबा है, खूब लंबा उदर है, इसलिए नाम है लंबोदर। अच्छा, लंबोदर का मतलब क्या हुआ, खाली उदर लंबा ना हो, हाँ कुछ पचाने की क्षमता भी हो, जो भी इधर से उधर से सुने। आजकल लोग कहां पचा पाते। एक राजा था,
और राजा ने नाई से कहा जरा मेरी हजामत बनाओ, मेरे बाल ठीक करो। अब नाई ने राजा की सेवा करी, बाल ठीक किए तो देखा कि राजा के सिर में 2 सींग। नाई बोला राजा के सिर में 2 सींग, राजा के सिर में 2। राजा बोला गर्दन काट दूंगा, किसी से बोल दिया तो। अब बेचारा नाई चला गया। अब रात में नाई को बेचैनी, क्योंकि बतानी पेट फूल गया। अब बिना बताए रह नहीं सकता हूं। इतना पेट फूला कि रात में उठा, दौड़कर जंगल में गया, एक पेड़ से लपट गया, कहता राजा के 2 सींग, राजा के 2 सींग, राजा के 2 सींग। समय भी था, अब उस पेड़ को काटा गया, उससे ढोलक बनी और ढोलक राजा के दरबार में जो भी थपाक मारी उससे निकला राजा के 2 सींग। हाँ, राजा के 2 सींग। राजा भड़क गया, नाई को बुलाया, बोल तूने किसको बताया, अभी तेरी गर्दन काटता हूं। नाई बोला अन्नदाता मैंने किसी को नहीं बताया। बोले नहीं? बोले महाराज सत्य बोलूं, मेरी बोलने की आदत है, आपने मना किया। रात में पेट फूल गया, मैं पेड़ में लपट कर बोल कर आया जंगल में, राजा के 2 सींग, राजा के। पता किया ये ढोलक कहां से बनी? बोले उसी पेड़ की डाली को काटा गया, उससे ढोलक बनी, इसलिए थपाक निकल रही राजा के 2 सींग। इसलिए दीवालों के भी कान होते हैं, इसलिए कहा गया मुहावरा। इसलिए लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, शिक्षा लो गणेश जी से, जो भी आए उसको पचाओ। ये नहीं कि यहां की सुनी उसमें और नमक मिर्चा मिलाया, आगे बढ़ा दिया, उसने और मिलाया और बढ़ा दिया। 90% लोग यही काम करते हैं, सुबह से शाम तक यही काम उनका, और यही करते करते। हाँ? इसलिए विचारों को शुद्ध रखो। गणेश जी से शिक्षा लो। इसलिए गणेश जी के 12 नाम क्यों बोले जाते हैं? हम व्यापार करें, हम बाहर जाएं, यात्रा में जाएं, कहीं भी जाएं, कोर्ट कचहरी में जाएं, तो गणेश जी का चिंतन करो। क्यों? गणेश जी विघ्न हरता है, मंगल करता है, विनायक है वो। इसलिए गणेश जी को सुबह शाम वंदन करो, प्रणाम करो।